तो भाई अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आपका डर बस ये 4 चीजें फॉलो करके निकल सकता है और उसी के साथ आप बन सकते हो इंग्लिश के चैंपियन। तो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज डोंट डू ग्रामर। ग्रामर आपको नहीं करनी है अगर आपको बैंक या इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन को पार करना है तो। भाई जो भी लोग आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए ग्रामर पढ़ने को बोल रहे हैं, इसका मतलब उन लोगों का खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एग्जामिनेशन किस चीज पे ओरिएंटेड है। भाई ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन आपका रीडिंग एबिलिटी को देखता है, तो ग्रामर को मत करो, टाइम वेस्ट ग्रामर में नहीं करना है। सेकंड ऑन द लिस्ट इज रीड सिंपल। सिंपल चीजें बार बार पढ़ो, सिंपल चीजें पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि भाई पढ़ने के बाद आपको चीजें समझ आए, कॉन्फिडेंस आए आपको अंदर से कि भाई आप भी इंग्लिश पढ़ सकते हो। और इसी के साथ भाई मुश्किल वोकैबुलरी के वर्ड्स को नहीं पढ़ो। भाई ऐसा मत करो कि डेली 50 वर्ड या 40 वर्ड या 10 वर्ड भी याद करते हो तो उसको भी छोड़ दो, बिकॉज वोकैबुलरी से भी आपका कुछ नहीं होने वाला। तो 2 चीजें जो अभी तक समझ आई, नो ग्रामर एंड नो वोकैबुलरी। थर्ड ऑन द लिस्ट इज रीड रेगुलरली। आपको डेली बेसिस पे रीडिंग एबिलिटीज को अपने अंदर लाना पड़ेगा, रीडिंग को अपने एक शेड्यूल का पार्ट बनाना पड़ेगा। भाई डेली अपने दिन का 1 घंटा आपको रेगुलरली अब से रीडिंग को देना चालू करना है। अब उसमें चाहे आप हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो या इसी के साथ कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ो, बट रीड रेगुलरली। एंड द फोर्थ ऑन द लिस्ट इज अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। भाई आपको डेली बेसिस पे, मतलब रेगुलर बेसिस पे, चाहे ऑल्टरनेट दो या हफ्ते में 2 या 3 बार दो, बट आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना भी चालू करना पड़ेगा। और अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो सेक्शनल मॉक टेस्ट से भी आपका काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट दो और अपने अंदर लगातार इंप्रूवमेंट लाते रहो। गाइस अगर ये 4 चीज आप अपने रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो 2 महीने के अंदर आई गारंटी, 100% गारंटी लेता हूं मैं कि आपका एग्जामिनेशन का फेवरेट सेक्शन हो जाएगा इंग्लिश, और हाईएस्ट मार्क्स आपके इंग्लिश में आने चालू हो जाएंगे।